अगर हम केयू में एडमिशन लेना है, देखें पहले सुन लें कि एंट्री टेस्ट जो होता है आपका, ठीक है, एंट्री टेस्ट थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू इंटरमीडिएट, क्योंकि एंट्री टेस्ट डिमांड क्या करता है, आपका एप्टीट्यूड, आप कितने काबिल हो, ठीक है। ये अब बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या हैं कि बस घर पे बुक ले ली उन्होंने, बुक खोल ली, कोई नोट्स ले लिए और उससे पढ़ने की कोशिश करते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, इस तरीके से तैयारी नहीं होती। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से तैयारी क्यों नहीं होती और क्यों आपको गाइडेंस चाहिए होती है, ठीक है। अब देखें, अगर मैथ्स की बात करें, अगर मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर है जी, मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, इसके अंदर अब बहुत सारे लोग स्टार्ट करेंगे सेट्स के चैप्टर से, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, इसी तरह से वो सीरीज आगे चलाते रहेंगे। तो ये बात बता दूं, ना सेट से सवाल आता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर से आएगा, और अगर आया भी तो इससे कोई एक सवाल आएगा, इससे तो बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है। तो अब आपने इसको पढ़ा, इस पे एनर्जी अपनी वेस्ट की, क्योंकि आपको पता ही नहीं था एक चीज़ का, और फिर सेट में सवाल कैसा आएगा वो भी आपको नहीं पता। तो जो स्टूडेंट्स इस टाइम पे अपने घरों पे तैयारी करें, वो इस वीडियो को बड़े गौर से देखें, और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि सारी बातें बता दूँ, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म बन जाता है। देखें फर्स्ट ईयर मैथ्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको आपने सिर्फ 4 डायमेंशन में पढ़ना है। मॉड्यूलस, इसके अलावा कॉन्जुगेट, एक आपको मॉड्यूलस निकालना आना चाहिए, एक आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना आना चाहिए। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि सेपरेट कैसे करते हैं इमेजिनरी और रियल पार्ट को, ठीक है। और चौथी चीज़ कि अगर कोई इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं। फिर आगे चलते हैं, इक्वेशन वाला चैप्टर आ जाता है हमारे पास। अब देखिए, इक्वेशन वाले में ओमेगा वाले सवाल आएंगे पेपर में, जैसे लेट सपोज ओमेगा 1024, इसका आंसर क्या होगा। जो स्टूडेंट अपने इंटरमीडिएट की किताबें या बुक से कर रहे हैं चीज़ें, उन्हें पता है कि भाई हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको 3 से डिवाइड करते हैं, करते जाते फिर ओमेगा क्यूब आता है और हम इसको 1 के इक्वल करके सॉल्व कर देते हैं। अब जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, देखें उसके एक तरीका होता है जो मैं सिखाता हूँ स्टूडेंट को। अगर 1024 है, आप क्या करो, इनको ऐड कर दो, 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4, तो हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस 0 1 प्लस 2 3 और 4 7, यानी अब मेरा सवाल रिड्यूस हो गया ओमेगा 7। ओमेगा 7 को मैं फर्दर किस में तोड़ लूंगा, एक ओमेगा 3, एक ओमेगा 3 और एक ओमेगा, बजाय इसके कि मैं 1024 को तोड़ता, मैंने अपने सवाल को रिड्यूस कर लिया ओमेगा 7। ये शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से और मजीद ट्रिक्स हैं, वो साथ साथ बताता रहता हूँ मैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर करना है आपने, इक्वेशन वाला चैप्टर करना है, और इसमें से जो चीज़ें और मजीद करनी है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आप इसके बाद देखें कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले सवाल हैं वो करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन सा वाले सवाल, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इन सवालों को नहीं छोड़िएगा। इसके रूट्स रियल कब होंगे, रैशनल कब होंगे, इसके अलावा इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो आपने लाजमी देखनी है, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर, वो देखिएगा लाजमी। इसके बाद मूव करें मैट्रिसेस पे। मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको नहीं छोड़िएगा। इसमें एडजॉइंट, ए डिटर्मिनेंट और प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ये पेपर में आता है। मैट्रिसेस के बाद फिर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रिग्नोमेट्री। अगर तो स्टूडेंट मुझसे मशवरा मांगे कि सर फर्स्ट ईयर में क्या करूं, तो मैं उनको दूंगा ये 3, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, और ये दैट्स एनफ। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए सिर्फ टॉपिक्स या चैप्टर के नाम आपको बता देता हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी टाइम मिला हमें तो डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर कि क्या सवाल आते हैं, किस तरह से करना होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में डी ओवर डी एक्स, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स और लिमिट्स, अगर आप यही 4 चीज़ें कर लें तो मोर देन इनफ है। अब देखें, बहुत सारे स्टूडेंट तो ये देख के डर जाते हैं, यार ये इंटीग्रेशन कहाँ से आ गई, इसको छोड़ नहीं सकते क्या।
स्टूडेंट देखें इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बहुत शॉर्ट फॉर्मूलाज भी होते हैं, मैंने अपने एनईडी के स्टूडेंट से बहुत सारे करवाए भी हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने गेन किए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि यार जितने बड़े आपके पास सवाल हैं, लाइक 2 पेज 1.5 पेज, ऐसा कोई सवाल नहीं होता, एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है हमारा जो हमने बनाया हुआ था टेक्निक का, उसको आप अप्लाई करते हो और आंसर आ जाता है आपके पास, दैट्स इट। तो ये भी आसान है। फिर वो मेथड भी बताते हैं कि डी ओवर डी एक्स से कैसे आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर ये सवाल मेरे पास है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5x² माइनस का 6x डिवाइडेड बाय 6x² माइनस का 2, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका आंसर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे कि सर हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसका आंसर और निकालना पड़ेगा ये वो। नहीं, अब जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं जिन्हें पता है इसकी ट्रिक क्या, उसकी ट्रिक ये होती है कि अगर आपके पास हाईएस्ट पावर सेम है, देन कोफिशिएंट आर द आंसर, 5/6 खत्म, ठीक है। तो मैंने कैसे विद इन सेकंड्स इसको कर लिया। इसी तरह से इसकी और भी ट्रिक्स हैं जो वक्त के साथ साथ बताई जाती हैं स्टूडेंट्स को। तो अगर आप सिर्फ ये 4 कर लो तो आपकी मैथ्स पे ग्रिप आ जाती है। फिजिक्स फर्स्ट ईयर की बात करें तो डायमेंशन, इसमें डायमेंशंस कीजिएगा, वेक्टर स्केलर वेक्टर वाला जो चैप्टर है वो लाजमी करें, ग्रेविटेशन देखें, ठीक है। ग्रेविटेशन के बाद आप एक चैप्टर और करें साउंड एंड वेव। देखें बाकी चैप्टर से भी सवाल आ सकते हैं मगर इनके तो लाजमी लाजमी आएंगे सवाल, ठीक हो गया। ये फर्स्ट से फिजिक्स से बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल को कम और कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा जाए, ठीक है। न्यूमेरिकल लेस, कॉन्सेप्ट मोर। अच्छा, आपने इसके लिए फॉलो क्या करना है, आपने इसके लिए कोई भी बुक यूज़ कर लें और देखिए शॉर्ट न्यूमेरिकल, ये शॉर्ट फॉर्मूले के ऊपर जाएं, जैसे V = IR, ठीक है। और बल्कि तो सेकेंड ईयर में बताऊंगा आपको, लेकिन इस तरह के सवाल आएंगे पेपर के अंदर। कोशिश करें ग्रेविटेशन का चैप्टर एक अच्छा करें। तो अगर स्टूडेंट आप इन 4 एरियाज पे वर्क कर लेते हो, ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, डायमेंशन चैप्टर नंबर 1 है ये, इसी तरह से ये नंबर 2 है, ये चैप्टर नंबर 6 है आपके पास, और ये 7 है। चाहे तो वर्क पावर एनर्जी भी कर लीजिएगा इसके साथ, उससे भी आते हैं पेपर में सवाल। सिर्फ यहीं से आप करोगे तो अच्छा खासा आपका कवर हो जाएगा ये। फिर बता देता हूँ, न्यूमेरिकल शॉर्ट आते हैं, बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपके पास। सेकेंड ईयर से अच्छा खासा आएगा पेपर के अंदर, हीट में से कम 2 सवाल तो बन ही जाएंगे आपके पास। इसी तरह से स्टूडेंट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, उसको कंबाइन करके पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट है, कूलम लॉ आ जाएगा उसके अंदर, गॉसेस लॉ की वो आपसे बात करेगा, तो उसको कंबाइन करके पढ़िएगा। जब ये आपके पास एक चैप्टर ये हो जाएगा, 2 चैप्टर आपके पास ये हो गए, इसके बाद आप मूव करें 16 पे, ठीक है। 16 चैप्टर करें क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल है, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर 14 और 17 पे जाइएगा। इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। देखें 3 से 4 चैप्टर मैंने यहाँ आपको इम्पोर्टेंट बता दिए, बाकी यहाँ से, क्योंकि टोटल ही 20 सवाल आते हैं भाई पेपर में। अब उस 20 में से अगर आप 10 करेक्ट कर लो, बिल्कुल 10 और बाकी 10 पे अगर आप तुक्के भी लगाते हो तो आप मिनिमम 12 तो निकालोगे ना इसमें से भी, ठीक है, क्योंकि 50 मार्क्स चाहिए, साफ सी बात है। अब वो 50 आप कैसे निकालते हो ये आपके ऊपर है। केमिस्ट्री देखें फर्स्ट ईयर, सबसे पहले तो स्टीशियोमेट्री के न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना है आपने, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 नहीं छोड़ना आपने, केमिकल बॉन्डिंग वाला, 5 नहीं छोड़िएगा, 5 भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 1 4 5 हो गया। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, ये है मेन, ठीक है। अगर इसके, क्योंकि टोटली 8 चैप्टर है और इसमें आप कुछ ऐड करना चाहो तो आप चैप्टर नंबर 2 ऐड कर सकते हो, सही, ये चैप्टर्स देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 आपको एडवांटेज देगा फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 18+19 सेकेंड ईयर का, तो या तो आप वहां पढ़ लो या यहाँ पढ़ लो, आपकी यहाँ से कहानी हो जाएगी, ठीक है, यानी आपको पता चल जाएगा किस तरीके से लेके चलना है इसको। तो मेरे लिए केमिस्ट्री में आपने कॉन्सेप्ट ज़्यादा करने, न्यूमेरिकल्स इतने नहीं करिएगा। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स के पीछे मत भागिएगा, कॉन्सेप्ट के पीछे भागिएगा, ठीक है। और अगर आप कोशिश करते हो यूट्यूब पे खुद से पढ़ने की, तो खुदा रहा जब कोवेलेंट बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ो तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इंडियंस ने अपनी डाली हुई हैं उसमें, अपने कोर्स के हिसाब से, तो कंफ्यूज हो जाएगा, वैसे चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है,
तो देख दाख के पढ़ना अगर खुद से ट्राई कर रहे हो तो। सेकेंड ईयर को सिर्फ दो हिस्सों में तोड़ें। एक है आपके पास चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर का, वो चैप्टर 2 हाइड्रोजन वाला। इसके बाद जो 3, 4 और 5 है उसमें आप सिर्फ कुछ नहीं करो, आप सिर्फ पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ो, ठीक है। कोई प्रिपरेशन कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, 1 और 2 पूरा पूरा पढ़ लो, 3, 4, 5 से आप पीरियोडिक ट्रेंड करो, उसके बाद ऑर्गेनिक में 6 और 7 करो, चैप्टर 6 और 7। अब तो जो स्टूडेंट बायो के हैं वो बायोकेमिस्ट्री तो लाजमी प्रिपेयर करें। जो स्टूडेंट बायो के नहीं है, इंजीनियरिंग के, तो बेटा बायोकेमिस्ट्री फिर छोड़ दो तो बेहतर है। यहाँ से भी तुम्हारे अच्छे खासे निकले, फॉर एग्जांपल कि इनऑर्गेनिक ही तुम्हारे तक कम से कम 4 सवाल निकाल देगा, फिर तुम ये भी 2 करके जा रहे हो, प्लस तुम्हें फर्स्ट ईयर का भी आइडिया, तो एटलीस्ट 11 से 12 तुम्हारे केमिस्ट्री में भी निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के ऊपर 4-5 चीज़ें जो मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। जैसे सेंटेंस करेक्शन आता है पेपर के अंदर, सेंटेंस कंप्लीशन आता है, इसी तरह से आपके पास स्पॉटिंग एरर आ रहा होता है, एनालॉजीज आएंगी पेपर के अंदर, कॉम्प्रीहेंशन आएगा। देखिए ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आप बचपन में कर चुके हो, लेकिन अभी आपको नहीं पता कि इस पेपर में कैसे करनी होती है। कोई भी एक वेबसाइट, कोई भी एक किताब ले लें इंग्लिश की जिसके अंदर एमसीक्यूज वगैरह मौजूद हों, डोगर की ले लें, कारवान की ले लें, हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट, कोई किताब ले लें। आपको बेसिक ये समझना है कि सेंटेंस करेक्शन के कौन से 6 या 7 रूल्स होते हैं जिनको करके हमें पता चल जाता है कि यार ये सेंटेंस गलत है। सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर हम सिनोनिम एंटोनिम को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, रूट वर्ड्स पढ़े हैं इसमें, रूट वर्ड्स क्या होते हैं, एरर स्पॉट करते हैं कैसे करते हैं, एनालॉजीज में पेयर कैसे बनेगा, ये चीज़ें आपने सीखनी होंगी, ठीक है। और सबसे लास्ट में कॉम्प्रीहेंशन रखिएगा, सीखिएगा कॉम्प्रीहेंशन के जो आंसर्स हैं। चलिए एक ट्रिप तो बता दूं आपको कि भाई यूजुअली 1, 2, 3, 4 अगर 4 सवाल है तो ये पैराग्राफ नंबर 1 में 1 का आंसर होगा, 2 में 2, 3 का 3 और 4 का 4 में आंसर होता है, ठीक है। जीके के लिए मैंने आपको सिंपल एक चीज़ बताई, हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट, ये एक किताब है। जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हो ये किताब परचेज कर लो, और इसका कोशिश करना 2020 मिले आपको। बाकी जो जीके में डिटेल मैंने बात अपनी एक वीडियो के अंदर की हुई, उसके अंदर मैंने बताया कि जीके को मैंने कितने पार्ट्स में तोड़ा है। एक स्टैटिक थी, एक डायनामिक थी, ठीक है। फिर बताया कि स्टैटिक में क्या है, डायनामिक के अंदर क्या है, तो उस वीडियो को ज़रूर रेफ़र कीजिएगा अगर आपने तैयारी करनी है।